नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई की। तो दोस्तों एफसीआई में कई सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो एफसीआई में न्यू वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और लास्ट दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी मिलेगी आपको 33,000 प्लस। काफ़ी सारे पदों पे वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों जो भी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये बैंक और एसएससी से मिलती जुलती वैकेंसी है दोस्तों। बिल्कुल उनकी सी तरह इसका पैटर्न रहेगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए है ये वैकेंसी। तो दोस्तों आज इसके बारे में सारी डिटेल की में जानेंगे हम। भाई इसका क्या एज रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी रहेगी दोस्तों, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों सारी जानकारी A to Z जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए और वीडियो को सेव कर लेना दोस्तों और उन दोस्तों को शेयर कर देना जो भी आपके भाई एसएससी और बैंक की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे भाई एफसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ये वैकेंसी आती है। तो दोस्तों इनमें आपको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों डिटेल में जानते हैं पूरी जानकारी A to Z। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसमें एज क्या रहेगी। तो दोस्तों एज की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें एज आपकी 18 साल से लेके 27 साल है दोस्तों। मिनिमम जो एज रहेगी आपकी 18 साल रहेगी। 18 और 21 से लेके 27 साल तक आपकी एज रहेगी। बाकी आपको पता है कि दोस्तों कैटेगरी वाइज सभी को छूट मिलती है। SC ST को, PWD के दोस्तों सबको 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका एज का सिस्टम भाई। इसमें 18 साल से लेके 27 साल, जिस भी भाई की एज 18 साल से लेके 27 साल है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी की बात करेंगे तो सभी इंडिया के भाई जो भी इंडिया के अंदर से निवास करते हैं वो सभी के लिए वैकेंसी रहेगी। तो दोस्तों इसके पद की बात करेंगे भाई, इसमें कौन कौन से पद आते हैं जिनमें हम जॉब करेंगे। तो दोस्तों इसके अलग अलग पद हैं, उन पदों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सूचित कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल से, असिस्टेंट ग्रेड 2nd और 3rd ग्रेड, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd, और टाइपिस्ट हिंदी, और डिपोस्ट स्टाफ वॉचमैन। दोस्तों इन पदों पे वैकेंसी रहने वाली है। इस बार जो भर्ती आएगी उसमें दोस्तों वॉचमैन और असिस्टेंट ग्रेड 3rd की जो पद है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को देने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी इन पदों पे रहेगी, 2 पदों पे सबसे ज़्यादा रहने वाली है दोस्तों ये वैकेंसी। इसमें योग्यता क्या रहेगी, जिसके भी फॉर्म लगाने हैं उनकी योग्यता क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म लगाएंगे, जो भी भाई फॉर्म लगाना चाहता है वो पद के अनुसार अलग अलग है। जिस भी पद से आप फॉर्म भरेंगे उस पद की अलग अलग ग्रेजुएशन रहेगी। तो दोस्तों उनके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग, और असिस्टेंट ग्रेड की 2nd और 3rd ग्रेड की ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, और टाइपिस्ट स्टेनो की ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग आपसे आनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्स भी आनी चाहिए। और जो वॉचमैन की वैकेंसी रहेगी उसमें 8वीं और 10वीं पास होने चाहिए। तो दोस्तों ये रहेगी आपकी ग्रेजुएशन भाई के आपके अंदर अगर आपने ये ग्रेजुएशन पास कर रखी है, जिसने 8वीं 10वीं पास कर रखी है उनके लिए चपड़ा वॉचमैन की वैकेंसी रहेगी। बाकी और जो आपको बता दिया भाई कि ग्रेजुएशन पास है उनके लिए ये है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी योग्यता की बात। चलते आगे बात करते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है, आगे बताओ कि आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी फर्स्ट एग्जाम होगी, फर्स्ट एग्जाम के बाद में 2nd एग्जाम होगी। अब फर्स्ट जो एग्जाम होगी दोस्तों आपकी, उसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपकी काउंटिंग नहीं होगी और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम होगी उससे आपका कोई मतलब नहीं होगा। 2nd जो आप एग्जाम देंगे उसी से आपकी मेरिट लिस्ट काउंट होके आएगी। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम हो गई, 2nd एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा।
टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा जिस भी पद के अनुसार, पदों के अनुसार। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब आगे चलते दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। भाई इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और जो हमारी एग्जाम होगी उसमें कितने घंटे का हमें पेपर होगा, कितना टाइम मिलेगा, तो दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपकी जो फर्स्ट एग्जाम होगी वो फर्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के प्रॉपर इंग्लिश के रहेंगे, हिंदी भाषा में नहीं आएंगे। और जो बाकी जो सब्जेक्ट के पर्सन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे दोस्तों। वो आपके आधार पे आएंगे भाई कि किसी पे इंग्लिश आती हो या हिंदी नहीं आती हो, तो उस हिसाब से बाकी जो इंग्लिश के पर्सन आएंगे वो तो इंग्लिश के ही रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके रीजनिंग के 25% आएंगे, 25 अंक के, और नंबरल एप्टीट्यूड के 25% आएंगे, 25 अंक के, जनरल के और करंट अफेयर्स के 25% आएंगे, 25 अंक के। तो दोस्तों टोटल 100% आएंगे, 100 नंबर के आपके होंगे और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस हो गया। फर्स्ट एग्जाम में ये पर्सन पूछे जाएंगे और जो फर्स्ट एग्जाम होगी उसमें दोस्तों आपके जो मेरिट लिस्ट है वो काउंटिंग नहीं होगी। अब दोस्तों सेकंड एग्जाम की बात करते हुए सेकंड एग्जाम में हमसे क्या क्या पर्सन पूछे जाएंगे, किस हिसाब से आएंगे, उनके बारे में और बात कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों सेकंड एग्जाम में जो पर्सन आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे, रीजनिंग के बाद में मैथ के आएंगे, मैथ के बाद में इंग्लिश के आएंगे, इंग्लिश के बाद में सामान्य ज्ञान के आएंगे, सामान्य ज्ञान के बाद में टेक्निकल के आएंगे। तो दोस्तों ये पर्सन आप लोगों के आएंगे और ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इनसे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होके आएगी। तो दोस्तों ये पर्सन आपसे पूछे जाएंगे। इनके टोटल नंबर की बात करेंगे तो भाई सेकंड पेपर का जो पेपर होगा उसमें टोटल कितने नंबर का होगा, तो दोस्तों वो 240 नंबर का आपका पेपर होगा। सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों भाई के किससे संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों जो आपके बैंक और एसएससी में जो पर्सन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मिलते जुलते ही आपके इसमें पर्सन आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सभी भाई पैसे के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई 2025 के अंदर जो ये वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आने वाली इसमें हम भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने आप को हुनर बनाइए भाई कि मजबूत बनाइए कि मैं इस वैकेंसी को पास कर सकूं और इसमें मेरा भी नंबर आ सके और जो इसकी अच्छी सैलरी है उससे मैं भी प्राप्त कर सकूं। तो दोस्तों ये वैकेंसी में काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों अब सैलरी की बात करते हैं भाई कि इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों सैलरी इसमें जूनियर इंजीनियरिंग की 35,000 से 1,12,000 तक रहेगी। असिस्टेंट ग्रेड की सेकंड और थर्ड ग्रेड की 28,000 से लेके 80,000 तक रहेगी और टाइपिस्ट स्टेनो की 25,000 से लेके 60,000 तक रहेगी। और जो वॉचमैन की जो सैलरी है वो 22,000 से लेके 40,000 तक रहेगी। साथ ही कर्मचारियों को HRA DA मेडिकल सुविधा पेंशन प्रोफेशन के अवसर भी दिए जाएंगे। काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी दोस्तों। सैलरी में आपको सारे भत्ते मिला के टोटल जो भत्ते मिला के तब मिलेगी आपको सैलरी, काफ़ी अच्छी सैलरी दोस्तों। वैसे आपको पता है कि हर सैलरी में सरकारी कर्मचारी को भत्ते मिला के मिलती है। तो दोस्तों जब हम जॉब करते हैं तब तो कम लगती है सैलरी, लेकिन जब हम रिटायर्ड होते हैं 60 साल के बाद में तो हमें काफ़ी अच्छा मोटा पैसा मिलता है, जिससे हम कुछ हमारा जो लास्ट का गुजारा है भाई बुढ़ापे का वो गुजारा कर सके, उसके लिए आपकी पेंशन कटती है दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा कंप्लीट, शायद दिसंबर के लास्ट तक जारी होने की संभावना है। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा दोस्तों उसकी सूचना हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों जब भी इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन कंप्लीट आ जाएगा तब आप लोगों को सूचित कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।